बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की, तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए अपना सच्चिदानंद जी। सतचित आनंद क्या है, इनकी लीला में क्या अंतर है? चलिए सुंदर साथ जी, जो नहीं बोले मैं बोलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ। जो सत्य है और चित है और आनंद है, सच्चिदानंद, तो एक ज्योति स्वरूप ही है। तो है जो राज्य महाराज जी रोज बता रहे, सतगुरु महाराज रोज आने बतावे समझावे, तो वो जो चित घन है, जो वो ज्योति स्वरूप है, पूर्ण परमात्मा, तो अपने में पूर्ण है, वो किसी के आस्तिक नहीं है, वो जो चाहे सो करता है। तो जो पूर्ण है, सत्य भी है चित्त भी है, उसके सत्य अंग में तो अक्षर आवे और चित्त में खुदा में और आनंद अंग में श्यामा माणी और राज सखिया। तो जैसे राज जी महाराज जी ने अपना पहला स्वरूप बनाया, चेतन स्वरूप, उनके अंदर सारे गुण हैं। उन्होंने वही जैसे कल बताया, गौतम ने बताया, और भी सुंदर साथ बहुत बता रहे। अगर सुना तो नासिका बन गई, देखना चाहा उसने आंख बन गई, बोलना चाहा तो मुखमंडल बन गया, सुनना चाहा तो कान बन गए, देना चाहा लेना देना तो हाथ बन गए, चलना चाहा तो पैर बन गए, स्वरूप खड़ा होगा बहुत सुंदर राज्य महाराज। तो जो राज्य महाराज जी का स्वरूप खड़ा, तो राज्य महाराज जी को जो पता है, तो ना तो अक्षरों को पता और ना श्यामा महारानी को पता। जैसे हमारे बता रहे उदाहरण है कि भाई सज्जे हाथ का खब्बे को नहीं पता, खब्बे को सज्जे का नहीं पता। तो ऐसा ही श्यामा महारानी का है, सच्चित और आनंद। मैंने महाराज जी की कैसे थोड़ी सी, ऐसा ही सच्चित आनंद श्यामा महारानी का भी है। श्यामा महारानी का कैसे है? सच में तो उसके उनके वस्त्र आभूषण आ जाएंगे, और आनंद में उसकी सखियां आ जाएंगी, और चेतन में उसके, कि उनके तो वस्त्र भी चेतन है और सखियां भी चेतन है, तो वो चेतन स्वरूप आ जाएगा। और ऐसे ही फिर सखियां भी सच्चित और आनंद है, उनके सत में कौन आ जाएंगी? उनकी जो मैं बताई थी, मूल मिलाव में बताई थी, सेविकाएं, जवेरों की पुतलियां, जवेरे की पुतलियां बताई थी। तो उनके वस्त्रों में तो उनके वस्त्र आभूषण आ जाएंगे, और आनंद में उनकी जवेरे की पुतलियां आ जाएंगी। जो मूल मिलाव में बताई हमें, खम्बों में भी रहे वे, हर वक्त सेवा के लिए खड़ी रहे परमात्मा को, तो उनके आनंद संग में आ जाएंगे। फिर जो वे सेविकाएं हैं, वो भी सच्चित और आनंद है, कि गुण तो राज्य का ही है सारे, तो उनके भी उनमें जो सत्य आ जाएंगे, तो उनके पशु पंखी आ जाएंगे। और आनंद नहीं, आनंद में तो उनके पशु पंखी आ जाएंगे, सत्य में उनके वस्त्र आभूषण आ जाएंगे, और चित्त में भी उनके उनसे चेतन हो जाएंगे वे सारे। ऐसे ही फिर सच्चित और आनंद पशु पंखी भी हैं, उनके जो सत्य में आवेंगे तो वे पेड़ पौधे आ जाएंगे, आनंद में तो पेड़ पौधे आ जाएंगे, और सत्य में उनके उनके पेड़ पत्ते अपने वस्त्र आभूषण, और उनमें चेतन गिर जाएगा उन जवेरों की पुतलियों से ही, और फिर पेड़ पौधों से भी वे जल थल में आ जाएंगे, तो वे एक दूसरे सच्चित और आनंद है। ऐसे फिर अक्षरवम है, अक्षरवम भी सच्चित और आनंद है। सत्य में क्या आ जाएगी उनके? सत्य में तो उनके वो आ जाएगी लक्ष्मी, आनंद में तो लक्ष्मी आ जाएगी, और सत्य में उनके वस्त्र आभूषण आ जाएंगे, चेतन में वो सारी प्रकृति आ जाएंगी और लक्ष्मी आ जाएगी। ऐसे ही फिर सच्चित आनंद सत्य स्वरूप है। वो सत्य स्वरूप जो है, जो आनंद में तो वो आ जाएगा केवल ब्रह्म, और सत्य में वो उनकी वस्त्र आभूषण, और वो जो वो सबलिक जो है, वो उसमें आ जाएगा, चित्त में चेतन में आ जाएगा। तो ऐसे ही गुण निकलते चले, मैं भी चढ़ जाऊंगी, ऐसे ही गुण निकलते चले गए ये सारे। तो ये सच्चित और आनंद बना, जिससे आज हमारा विश्वास भी बढ़ रहा, हमारी चलनी भी बढ़ रही। इससे क्या हो रहा कि जो हम कहीं भटक नहीं सकते, हमें महाराज जी ऐसे ऐसे डंडे पे डंडा चढ़ाते जा रहे।
जिससे कि हम विचलित ना हो। ये रोज हमें ज्ञान इसीलिए तो दिया जा रहा, इसीलिए तो हमें सत्संग से जोड़ा जा रहा कि मैं जो इन्हें जगा रहा, मेरी मेहनत कहीं निष्फल ना हो जा, ये पकड़ती चली जाए, पकड़ती, इसलिए हमें यो ज्ञान मिला। प्रणाम। बहुत अच्छा। और सुंदर साथ का भाव मानिक से जी ने बहुत अच्छा कर दिया कि किस तरह सच्चिदानंद विस्तृत है। प्रणाम। और सुंदर साथ के भाव बोलिए भाई, अनम्यूट है सिर्फ। जी प्रणाम जी। जैसे अभी बताया मानिक सखी ने कि सत्य चित आनंद ब्रह्म धाम में कैसे हैं, तो जैसे सत्य चित यानी कि जैसे हम सरली भाषा में देखें तो सत्य के अंदर तो जैसे अक्षर ब्रह्म है, राज जी महाराज जी ने जैसे ज्ञान से समझाया, तो सत्य के अंदर तो अक्षर ब्रह्म की लीला आ जाएगी, और चित के अंदर राज जी महाराज जी, और आनंद के अंदर श्यामा महारानी। तो लेकिन इनकी लीलाओं में अंतर इतना है कि राज्य महाराज जी तो परम धाम के अंदर आनंद की लीला करें, यानी चित और आनंद मिलकर, दोनों स्वरूप चित और आनंद मिलकर परम धाम के अंदर आनंद की लीला कर रहे हैं। और जो सत्य के अंदर अक्षर ब्रह्म का वर्णन आया है, तो वे सत्ता स्वरूप में तो है परम धाम के अंदर एक ही स्वरूप में, यानी परम धाम के अंदर तो है एक ही में ही अंदर। लेकिन जब वे अपनी सत्ता का स्वरूप बाहर क्रिया करें ना, तो इस सत्य के रूप में लीला रूप में अलग हो जा राज्य महाराज जी से, मतलब लीला रूप में अलग हो जा, लेकिन परम धाम के अंदर एक ही है। तो जब तो कहे सत्य और चित और आनंद, लेकिन लीला अलग है और परम धाम में एक है। हाँ तो यार चलिए और सुंदर साथ बताइए। ठीक है प्रणाम जी। सुंदर साथ बोलिए। मेरे राज्य पूर्ण तो एक हैं, और मेरे राज्य महाराज जी ने अपना सत अंग और आनंद खोल के दिखा दिया। सत में अक्षर ब्रह्म है, चित में मेरे पूर्ण राज्य हैं, और उनके आनंद में उनकी श्यामा महारानी, उनकी लीलाएं। अब जैसे कि राज्य महाराज जी तो पूर्ण तो है, वो तो खैर सबने राज्य ने खोल ही रखा कि पूर्ण है, और ये लीला क्यों हुई, वो ये जो सत पर ला करके दिखाया, सत अंग पे इसकी क्या लीला दिखा दी, बननी और मिटनी बाल लीला। इसकी सत की लीला है बननी मिटनी और बाल लीला, जो मतलब बाहर आ करके ये ब्रह्मांड बना दिया, इसकी रचना कर दी, पूरा खोल दिया। ये किसका काम हुआ, सत का। जब राज्य महाराज जी ये सत अंग पर बाहर आ गया और अक्षर ब्रह्म खड़ा कर दिया, है तो राज्य स्वरूप ही वही कि वो बाहर बोल देंगे अब कि सत का स्वरूप बाहर ला है। उसने करी अपनी लीला सत की बाहर की, बनानी और मिटानी, जो ब्रह्मांड बाहर का खड़ा कर दिया। और मेरे राज्य महाराज जी जो चितमय में पूर्ण है, उनकी आनंदमय लीला परम धाम की रसमय लीला है उनकी, जो उनकी वो रसमय लीला है, सुगंधिमय लीला है, आनंदमय लीला है, रसमय लीला है। उनकी जो पूर्ण लीला है वो मेरे राज्य की है, परम धाम की पूर्ण लीला, अखंड लीला। और जो राज्य ने आनंद लीला दिखाई, वो जो श्यामा महारानी अपने संग में ले ली कि उसका आनंद भी दिखाना करके, क्योंकि अगर लीला कर रहे तो एक तो नहीं लीला करेगा। तो राज्य ने अपने संग में क्या कर दिया, अपना आनंद खड़ा कर दिया। आनंद में मेरी श्यामा महारानी, और श्यामा महारानी ने अपनी वृत्तियां ले ली आनंद के लिए। तो जो पूरे 25 पक्ष दिखाई मेरे राज्य ने, तो वो जो मेरे राज्य ने आनंद बनाया ना, वो आनंद दिखा, वो पूरे परम धाम में जो आनंद है वो एक श्यामा महारानी और उनकी वृत्तियां का वो आनंद, जो राज्य ने अपने हृदय से दिखा रहे, उस आनंद के द्वारा देख रहे हैं। मेरा राज्य दिखा रहे हैं आनंद के थ्रू, तो हम उसमें वो आनंद ले रहे, और वे तीनों ही लीला हम उस राज्य की चेतना से देख रहे। वो सत्य चित आनंद, वो मेरा राज्य है, पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण अंतर्यामी है, पूर्ण परम धाम में उन्हीं का ही प्रकाश है। वो सत्य में भी दिखा दी, निश्चित अगर खोले तो पूरा खोल दिया। मेरे राज्य ने एक रूपता सारी दिखा दी, और आनंद की भी सब दिखा दी। वो सत्य चित आनंद एक ही है, और लीलाएं उनकी अलग अलग तीन है। सत्य की अलग है, सत की बाल लीला होगी, चित और आनंद की एक, हाँ किस और लीला होगी, और इसकी और आनंद की लीला उसकी पूरे परम धाम में आनंद, क्योंकि स्वरूप एक और लीला दो। स्वरूप हाँ तो एक ही है, लीला का अंतर हो गया।
हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा। और सुंदर साथ जी कोई नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए भाई प्रेम सखी जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ले लो। ठीक है। हम्म। परमधाम के सूर्य व संसार के सूर्य में क्या अंतर है, इसका अनुभव बताओ। चौपाई से चौपाई भी ले लो भाई, एक दो चौपाई भी सुंदर साथ, अगर प्रश्न संबंधित सारी चौपाइयां हैं, चौपाइयां भी खोजो इनमें से, तभी तो पता चलेगा हमें। ठीक है जी। हर प्रश्न से संबंधित चौपाई है। जैसे भी कह रहे हैं ना कि यही आ रहा कि जी। इनकी लीलाएं कैसी हैं, कि भगवान जी खेले बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा से प्रकट, नैन के पांव पर में हाँ जी। और खपत। तो हर प्रश्न के साथ में चौपाई है, उस चौपाई पे भी ध्यान दो, वाणी वाणी मंथन करो, खोलो वाणी को। ठीक है जी। चौपाई। अब बताइए, जो ये सूर्य है, इस सूर्य से और परमधाम के सूर्य से कैसे अंतर है? हाँ जी। अब यहाँ का सूर्य है, देखो यहाँ का सूर्य, यहाँ का अंधकार मिटा, तो वो जो यहाँ का है रात होगी, सूर्य अंदर छिप गया तो रात होगी यहाँ की, अगर सूर्य निकल गया तो यहाँ उजाला हो गया। तो यहाँ तो सूर्य होकर भी अंधकार ही है। देखो हर नासी हर इंसान के अंदर अज्ञानता का अंधकार है, तो यहाँ का हो गया। और हमारा जो परम का सूर्य है, वो राज्य का मंडल हो, सूर्य का जो प्रकाश है राज्य महाराज जी का, तो हमारे अंदर जो प्रकाश आया, तो हमारी आत्मा गुण अन इंद्रियों में सारी में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया उस राज्य महाराज जी के प्रकाश से, जो उनका मुखमंडल है सूर्य के भांति, चंद्रमा के भांति। तो हमारे पूरे अंग इंद्रियों में, आत्मा में, जीव में, पूरे में प्रकाश फैल गया। तो वो कहाँ है? वो है आनंद रूपी प्रकाश, इश्क रूपी प्रकाश, जो परम धाम को भी पूरा ही प्रकाशमयी है, पूरा प्रकाशमयी, पूरा 25 पक्ष राज्य महाराज जी के उससे से झिलमिल झिलमिल इतना प्रकाश मेरे राज्य महाराज जी के हैं। तो अंधकार कहाँ है? अंधकार तो जब था, जब यहाँ पता ही नहीं था कुछ भी। तो अब आत्मा के अंदर, अगर आत्मा किसी चीज का वास्तव में अगर विचार करे ना, अब आत्मा अपने धामधनी को, तो उस ऐसा अनुभव है मेरे राज्य मेरे धामधनी, इतना अंधकार में थी, आपने इतना मेरे अंदर मुझे तारतम देख मेरे अंदर सूर्य उदा हुआ, इतना मेरे अंदर प्रकाश। तो किससे हुआ? मेरे धामधनी के जो उनका साथ साथ वो सूर्य जब प्रकाशमय, उनका जो वो प्रकाशमय उनका स्वरूप है राज्य महाराज जी का, वो तो इतना, उनका तो वर्णन भी नहीं हो सकता, क्या मतलब कि कैसे सब बंजे और प्रसाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हम जी, एक प्रकाश ऐसा है जैसा राज्य महाराज जी का प्रकाश है, हमारे मतलब सत्य में भी आगा, चित्त में भी आगा, आनंद में भी आगा। अरे आत्मा में तो प्रकाश है, इसमें आता है, वो तो प्रकाश में ही है बिल्कुल। लेकिन जो हमारा जीव है, इस जीव के अंदर ही प्रकाश आया, इसके अंदर कैसे, इसके अंतस्करणों में भी आ गया, इसकी इंद्रियों में भी आ गया, इसके पूरे 14 लोग मागा ब्रह्मांड में, इसे 22 लाख कर दिया, इसके अंदर ऐसा प्रकाश आया जो किसी जीव के अंदर प्रकाश है ही नहीं, इसे उस लायक बना दिया, राज्य ने अपने घर बिठा लिया। तो पूरे 14 लोक में इसका प्रकाश, और इस क्या नाम की अक्षर ब्रह्म में भी इसका प्रकाश, परम धाम में भी राज्य का प्रकाश, मतलब पूरे में राज्य का ही प्रकाश है, चारों तरफ जहां भी देख लो राज्य का प्रकाश से सब कुछ उदय है। अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण भी, 14 लोक भी, आदि नारायण भी, और ये क्या नाम सारा जीव भी, सब प्रकाशमय राज्य के प्रकाश से ही प्रकाशमय। आत्मा तो प्रकाशमय है ही, वो तो आनंदमय है ही, लेकिन उसके माध्यम से इस जीव की भी उज्जवलता ऐसी होगी, इससे भी महान बना दिया राज्य महाराज जी ने, इसे वैष्णव में कायम कर दिया। ऐसा मेरे राज्य महाराज जी का प्रकाश है। हाँ जी। अब वो प्रकाश यहाँ भी तो झलक रहा, हर आत्माओं के अंदर वो प्रकाश यहाँ भी तो अब नजर आ रहा, अब अंधकार नहीं रहा। प्रणाम जी। थोड़ा सा वर्णन करो। हाँ जी।
हाँ जी, प्रणाम जी। अब जैसा देखो प्रकाश क्या है, अब बताया ना कि परम धाम के सूर्य में और संसार के सूर्य में क्या अंतर है। तो जैसे महाराज जी बता रहे हैं अब चौपाई से भी कि सो कहती कहूँ परकट कर पट टालू आड़ा अंतर, और तेज तारतम ज्योत प्रकाश करूं अंधेरी सबको नाश। तो जैसा महाराज जी क्या कह रहे कि उन बातों को मैं प्रकट कर रहा कि जिन बातों से इस संसार के अंदर वो तारतम्य ज्ञान आया ना, इस तन के अंदर जैसा श्यामा महारानी है उनके अंदर तारतम्य ज्ञान का उजाला हुआ, तो जैसा हमारे अंदर भी ऐसे ही राज जी महाराज ने वो तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य अंदर ला कर ना हमारे अंदर वो उजाला इस शरीर में पूरा उजाला कर दिया। इस शरीर पर तो इस संसार के सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, खाली इस अंधकार तो नहीं मिट रहे थे, इस संसार का तो अंधकार मिट रहा था ना यहाँ। तो महाराज जी ने तारतम्य ज्ञान रूपी से इस संसार शरीर संसार है जो ये इसका उजाला करके ना इसके अंदर इसका अंधकार मिटाया। तो क्या कह रहे कहाँ से आई वो नियामत, परम धाम से, जो कह रहे कि सो कहती कहूँ प्रकट कर, यानी किसने करी है बात प्रकट, तो राजी महाराज ने स्वयं आकर बताई कि वो बात यानी परम धाम का सूर्य यहाँ ला के प्रकट करके इस तन का सारा अंधकार का नाश कर दिया। इसके अंदर जो जो वृत्ति भरी हुई थी जीव के अंदर, यानी जीव के अंदर का भी प्रकाश कर दिया जो अंधकार था, इसकी इंद्रियों के अंदर अंधकार उसको भी अंधकार दूर कर दिया। तो यानी इसके अंदर का अंधकार दूर कर, पर वो जो आत्मा है ना वो तो बिल्कुल साफ पाक है, वो तो राज्य महाराज जी का उनका नूर है, वो तो इसके अंदर दृष्टि बनकर देख रही संसार को, तो उसके अंदर तो प्रकाश है। तो अंधकार कहाँ है, इस तन के अंदर जीव के अंदर भी अंधकार हो गया था, क्योंकि बाह्य दृष्टि हो जाना तो इसके अंदर अंधकार आ जा, इंद्रियों के साथ मिलकर ना इसके अंदर अंधकार आ जाए, क्योंकि विकारी जैसा देखेगा वैसे ही इसके अंदर विकार भरने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही महाराज जी क्या करें कि संगति में ऐसी ही संगति करो जिससे मतलब ज्ञान ही ज्ञान हो, अंधकार ना हो। तो राज्य महाराज ने संगत दी हमें तारतम्य ज्ञान की, जिससे हमारे शरीर के अंदर उजाला हो गया। तो वहीं की बात प्रकट करके बताई। तो हृदय के अंदर जो अंधकार का आवरण था, तो अंधकार का आवरण इस तारतम्य ज्ञान रूपी प्रकाश हटा इस संसार के सूर्य में, और उस परम धाम के सूर्य में यही अंतर है कि यहाँ को तो केवल ना ये किरणें डाल के इस संसार का अंधकार ना थोड़ी देर के लिए प्रकाश कर देगा, शाम को फिर अस्त हो जाएगा। लेकिन वो जो प्रकाश है ना परम धाम का, वो अस्त नहीं होता, वो हमेशा बरकरार ही बना रहे। क्यों, आत्मा के अंदर निरंतर चलता रहे वो आनंद, जो परम धाम के अंदर की नीति है ना, जो महाराज जी ने बताई कि इसे अखंड करके संजो कर रखना, इसे संभाल कर रखना एक आत्मा के अंदर ही है। एक आत्मा इसे अगर इधर से प्रकाश में आने का, तो वो संभाल कर, जब सतगुरु महाराज उसे पूछा तुरंत बता देगी, तो वही तो उसके प्रकाश जो प्रकाश फैलना ज्ञान अंदर अखंड है, तभी तो उस अखंड ज्ञान को ना प्रकाश माना जाएगा, नहीं तो उसके अंदर अंधकार ही रहेगा। अगर हम वाणी को ले भी रहे, अभी बताया जैसा सुंदर साथ ने चिंतन करना, मनन करना, श्रवण करना, तो अगर खाली श्रवण ही करेंगे ना तो कोई प्रकाश नहीं आने का अंदर। अगर हम उसके ऊपर चलनी बनाएंगे, चिंतन करेंगे उसके बारे में, जो महाराज जी ने कहा सतवाणी मत के लिए जो इनको सार, और इन सार में कहीं सुख सो में निर्णय को निर्धार, तो निर्धार तो जब निर्णय तो महाराज जी ही करेंगे, इसका अंदर बैठकर तो महाराज जी करेंगे, लेकिन इस जीव को भी जो कहा ना, इससे भी तो थोड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, तभी तो इसके अंदर प्रकाश आएगा, ऐसा प्रकाश नहीं आनेगा। तो तब उसे अंतर पता चलेगा कि यहाँ के सूर्य में और वहां के सूर्य में क्या अंतर है। प्रणाम जी। दो शब्द मैं बोल के देखूं सखी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलो। मैं ये कह रही हूँ, एक चौपाई याद आ रही मुझे, इस पे दादा मुझे बोलना नहीं आता, मुझे सुना ही सुनना आता, बस सुन। कोई बात नहीं। यह एक चौपाई है कि जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, मनुष्य पशु पंखी सब फिरे यही के फिर। चौपाई राजी की। तो उसमें यह है कि राज्य जो परमधाम का प्रकाश है और यहाँ के प्रकाश में ये फर्क है कि वहां तो हम राज्य के प्यार उसमें इश्क में गरक रहते हैं, श्यामा जी सखियां सब, वहां तो परम धाम में तो इश्क और प्रेम ही प्रेम की लीला होती है, वहां तो आनंद की लीला है। तो वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, और वहां के प्रकाश में और यहाँ के प्रकाश में ये फर्क है कि यहाँ ये है कि जब से सूरज निकलता है सब आदमी
पशु पक्षी सब इसी के उसमें माया के ही उसमें घूमते रहते हैं कि भाई अब ये करना है, ये करना है। इतने हम सो रहे हैं इतने ठीक है, जागने के साथ ही दिमाग में घूमने लग जाता है, आज ये करना, आज ये करना, ये करना। वहां पे परम धाम में तो हमें राज्य का ही इश्क, राज्य का ही प्यार, राज्य के इश्क में गर्क रहते हैं। वहां तो कोई प्यार के और इश्क के सिवा और वहां तो कोई काम ही नहीं है, बस राज्य के साथ ही हम तो ये इश्क की लीला करते हैं। वहां और यहाँ में ये फर्क है, यहाँ हम माया में हैं, जब से सूरज निकलता है तब तक इंसान सब पशु पक्षी भी सब खाना पीना इसी रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। और वहां पे सिर्फ राज्य राज्य के साथ ही प्रेम की लीला, सखियां भी, राजी भी, श्यामा जी भी। और श्यामा जी राजी से श्यामा जी इश्क लेती है और फिर श्यामा जी सब सखियों को इश्क देती हैं, बस उसी इश्क में गर्क रहते हैं हम सब सुंदर साथ। ये फर्क है यहाँ का वहां के प्रकाश में, सूरज में। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहाँ गए प्रणाम और सुंदर? प्रणाम जी। है ना। प्रणाम। तो हमारी सखी जी ने बहुत शॉर्ट में ही सारा सार बता दिया कि जब यहाँ का सूर्य निकलता है तो हम माया के कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, और जब हमारे हृदय में परम धाम का ज्ञान की सूर्य उदय होता है तो हम अपने राज्य के साथ में आनंद की क्रिया में मग्न हो जाते हैं। जी ये मेरे को सुनते सुनते ना चौपाई याद आ गई। मेरे दिल में भी यही चौपाई घूमती कि जब से सूरज देखे लेत अंधेरी है, लेकिन हाँ, एक ना थोड़ी ना बोलने की ना थोड़ी प्रैक्टिस। हाँ कि नूर नाम रोशन का दुनिया जाने पियो कर, सो तो रोशनी हाँ। जीत अंधेर की, दुनिया क्या जाने लंदनी भी। नंदनी बिगर। यहाँ का जो सूर्य हाँ, है एक जब ये निकलता हाँ ये चौपाई है, उसका अर्थ ये है कि जो सुख हमारी पर आत्म को, वो आत्म को नहीं होता, जो जी, आत्म जी। को सुख मिल रहा है वो हमारे जीव को नहीं मिलता। हाँ, हाँ जो हमारे जीव को सुख मिल रहा है वो हमारे मन को नहीं मिलता। और जो मिलता भी है, अगर मिलता भी है थोड़ा बहुत, जो मिलता भी है वो तो थोड़ा अंश मात्र, वो जो हम परम धाम का सुख है, जो वहाँ की लीला है, उसका जो हम ये वर्णन कर रहे हैं, वो तो एक बिल्कुल एक कण भी नहीं है वहाँ के उसमें। लेकिन फिर भी वो, अब वो कहता है कि झूठे मन से मैं परम धाम की लीला का वर्णन कैसे करूं, वो तो अखंड और बिल्कुल है ही, वो तो सच्चित आनंद है। वहां की तो कोई यहाँ एक कण भी नहीं आता, एक अर्ज की कंकड़ी उड़ावे 14 तबक, है ना। लेकिन फिर भी कहने से तो कुछ कहा बोला, कुछ तो मैं वर्णन करूं अपने परम धाम का। तो अब हम यहाँ, अगर हम यहाँ ये ना करते तो फिर तो हम बैठे रहते, सब जीवों की तरह बैठे रहते, यही आग लोहा पानी यही सब हम पूछते रहते, पत्थर गोबर यही मिट्टी की पूजा करते रहते सब जीवों की तरह। तो कुछ तो हमें मिल रहा ना परम धाम का, कुछ एक कण भर भी नहीं मिल रहा। वहां तो अपरंपार लीला है, वहां तो जितनी भी हम वर्णन करेंगे उतना ही कम है। लेकिन ना कहने से तो कुछ कहा भला, हम लगे तो हुए राज्य की तरफ ही है ना, राज्य के चित्त में लगे हुए, राज्य की तरफ लगे हुए हैं, हमारा ध्यान राज्य में रहे। बस ये हम 25 पक्षों में घूमते रहे, फूलबाग, नूरबाग, हौज कौसर, खड़ोकली, इसी में अपने भ्रमण करते रहे। हमारा मतलब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। बड़ा मुश्किल है माया में रह के भी ना, माया के भी काम करने हैं, लेकिन हमारा ध्यान जैसे गोपियों का रहता था, जब कृष्ण की लीला में गोपियों का रहता था, हमारा ध्यान ऐसा 25 पक्षों में रहना चाहिए कि हाँ अब हम हमारा अब ये टाइम हमारा, हम फूलबाग नूरबाग में, ये टाइम हमारा हौज कौसर का है, ये टाइम हमारा पाट घाट पे जाने का है। तो जैसे जैसे है वैसे वैसे मतलब कोशिश करनी चाहिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, वैसे मैं बता रही हूँ। नहीं जब पता होगा कहेंगे तो चलेंगे भी जरूर। माया का शरीर है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जैसे हम सुबह उठे हैं, हम तीजी भोम की पड़साल में हैं, 7 बजे तक हम तीजी भोम की पड़साल में रहते हैं, 7:30 बजे तक फिर हम अपने फिर फूल और पान बीड़ा वो लेने जाते हैं फूल बाग नूर बाग में, अन्न धूप दृश्य में घूमती है सखियां, कुछ राज्य के साथ अपने वहाँ नृत्य की गायन की लीला में मस्ती करती है, आनंद लेती है वहाँ पे तीजी भोम की पड़साल में। फिर 10 बजे फिर हम अपने वहाँ उनका थाल भोग की तैयारी कर। देखो वहां तो भोग तो क्या लगाना, वहां तो सब हमारा खाना दीदार, पीना दीदार, सब कुछ हमारा दीदार ही। वहां तो ये यहाँ के तनों से हम लीला कर रहे हैं, तो ये है ही नहीं। लेकिन वो ये है कि हम लगे हुए हैं ना, राज्य के उसमें लगे हुए हैं, बस राज्य की लीलाओं में मस्त रहना है। भाई हम अब हम खड़ों के लिए, अब मुझे तो पाट घाट और तीजी भोम की पड़साल में बहुत आनंद आता है। तीजी भोम की पड़साल में इतना आनंद आता है,
लगता वहीं बैठे रहो बस 12 बजे तक सतीश जी मम्मी बड़े साल में बैठे रहो, फिर अपने सखियों के साथ 3 बजे राजी के साथ अपने वनों में चले जाओ। तो इसी लीला में हमने बस तो वही व्यतीत होता है ना हमारा। हाँ, तो अपने उसी लीला में हमने रहना है। चले बस- बोली सखी जी अपनी बात व्यक्त करें। बोली सखी जी आप भी बताइए यहाँ के सूर्य परमधाम के सूर्य में क्या अंतर है। बहुत अच्छा सुनिए सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम जी। प्रणाम। यहाँ के सूर्य परमधाम के सूर्य में क्या अंतर है, कैसे अनुभव करें। आज जैसे सखी बता रही वहां से, तो मतलब वहां के सूर्य में यहाँ के सूर्य में क्या अंतर है। यहाँ का सूर्य तो विकारित हो गया और वहां का सूर्य होगा हमारा आनंदमय। वहां तो सुबह जी सेवा में, दिन रात राज्य की सेवा में लगा है। क्या है संसार में, सूर्य निकलते सुबह ही निकलता है, हम सुबह उठते हैं। तो यहाँ हम इस संसार की जो इसी माया में ही मगन हो जाते हैं कि हमें यो करना है, यो करना है, यो करना है, इस चीज लग जाता है ये चीज। और परम धाम में हम मतलब दिन में भी और रात में अपने राज्य महाराज की हमें ही नहीं रखते हैं। एक प्रकाश क्या है, यहाँ की चीज में तो प्रकाश नहीं है किसी चीज में भी। और हमारे जो परम धाम में है, एक पत्ता ले लो, एक कंकड़ ले लो, जो भी चीज लाएंगे वहां हर चीज में प्रकाश ही प्रकाश है। यानी कि राज्य महाराज जी के हृदय से जो भी गुण प्रकट हो रहे, जो भी चीज प्रकट हो रही, वहां हर चीज में प्रकाश है। और यहाँ जो सूर्य है, इस सूर्य में यो सूर्यता एक विकारित है। और जैसे हम यहाँ सो तोड़ते अपने मतलब यहाँ के काम में लग जा, दिन रात वो मतलब आजूज माजूज हो जाना। दिन में तो इस उसमें माया में वो रह कि वो कर लो और वो करना, और रात को सोने में लीन हो जा। मतलब किसी चीज की भी सुधि नहीं रहती रात को, तो सो के बिल्कुल गहरी नींद में सो जा। और तो वहां से तो दिन रात नहीं, परम राज्य महाराज जी की रात को भी दिन में भी अपने राज्य की ही उसमें आनंद में लीन रहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए यहाँ का सूर्य तो देखा कि परमधाम का सूर्य भी देखा है यहाँ पर। यहाँ तो नहीं है जी सूर्य तो है। तो जब राज्य महाराज जी के द्वारा हम यो वाणी का हम ज्ञान सुन रहे, ज्ञान वाणी तो सूर्य है ग्रहण हमारा। कर रहे थे ना, यो सूर्य मतलब प्रकाश ही है ना, जो सूर्य समझ लो, जो हम अपने अंदर ले रहे सब। तो वाणी तो हमारा सूर्य है। वाणी तो हमारे, हाँ मतलब कहना नहीं आ रहा है, ये वाणी हमारे यहाँ वाणी हमारी। हाँ जी, हाँ ये जो मतलब सूर्य परम धाम का सूर्य है, परम धाम का सूर्य में यहाँ के सूर्य में क्या अंतर है, हमें ये देखना है। अभी 1 मिनट ये रह रहा सवाल, यहाँ पे सूर्य देखा है नहीं देखा। यहाँ पे देखा सूर्य कहाँ दिख रहा है परमधाम का। रोज दिखा नहीं रहे राज्य, रोज दिखा नहीं रहे कि सूर्य ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान रूपी सूर्य। आवाज नहीं आ रही दीदी। बोली दीदी सखी यहाँ का सूर्य, अभी बोली सखी से बात कर रहे हैं। यहाँ का सूर्य तो पहले तो यहाँ पे जैसे हमें कुछ नहीं पता था, ज्ञान था में थे, तब से हम इस मतलब अपने राज्य महाराज जी परमात्मा की भक्ति में लगे। तो अब तो हम सुबह सो तो उठते ही अपने राज्य महाराज जी की चितवनी करा, और चितवनी के द्वारा हम जो परम धाम में पहुंचे, तो वो सो तो उठते तो अपने परम धाम का ही अंदर वो है, मतलब यहाँ के कार्य में नहीं लगते सो तो उठते, अब तक अपने राज्य महाराज जी परम धाम के ही उसमें लगे हम सो तो उठते ही। बताइए मुझे, यहाँ का सूर्य तो पूर्व दिशा में निकलता है, हमारे परमधाम का सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है, निकला है? पश्चिम में। चलो बोलो छोटी सी। हाँ बहुत देर में पश्चिम में। पश्चिम में कैसे निकला? मुझे एंटी संसार का तो पता नहीं, परम धाम का जरूर बताऊंगी। जो हमारे राज्य ने हमारे हृदय में किरण गेरी ना, सूरज की एक किरण, वही हमारा सूर्य है। क्योंकि जब हमारे हृदय है जी, कैमरा ऑन करके बोल। आंटी कैमरा ऑन नहीं कर रही, बच्चे मेरे गोद में बैठे। चल ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दो। बच्चे के बेचारा कोई बात दिखा दो। राज्य जैसे जैसे राज्य
25 पक्षों पर किरण गिरी, तो 25 पक्ष हमारे अंदर कैसे बने उसका पता चला, उसकी एक किरण आई। उस 25 पक्षों के अंदर का क्या भाव है उसकी हमारे अंदर किरण आई। तो जिस प्रकार अभी पीछे क्वेश्चन आ रहा था कि हम एक सखियां एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं, तो जब राज जी महाराज जी का जो हृदय है उसमें श्यामा महारानी बैठी, तो वो है आनंद अंग श्यामा जी। तो श्यामा जी को जब वे अपना भाव प्रकट करते हैं तो श्यामा जी के अंदर आनंद आता है, फिर उसके बाद सखियों के अंदर आता है। तो इस प्रकार ही मतलब जब राज जी सखियों को जो देते हैं, जैसे अब क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, इसी तरह जब राज जी हमें देते हैं तो हमें उसमें मतलब आनंद मिलता है। आनंद के बाद उसमें जो हमारे अंदर जो हमारे हृदय में जो भाव आता है वो श्रृंगार होता है, यानी कि राज जी ही हमारा श्रृंगार कर रहे, हम कोई वो नहीं है, सखियां एक दूसरे का कोई श्रृंगार नहीं करती। वो हमारी इंद्रियों में जो भाव आता है उसका श्रृंगार होता है, चारों अंतकरण में जो भाव आता है उसका श्रृंगार होता है। तो इसी तरह हमारे अंदर 25 पक्ष बनते हैं। आंटी अभी बताया नहीं जा रहा, बाद में बताऊंगी। ठीक बताया। चलिए भाई मस्तानी सखी जी आप बोलिए, आपको कुछ भाव रह रहा है। हमें देखना है परम धाम के सूर्य में और यहाँ के सूर्य में क्या अंतर है। हाँ। परम सूर्य क्या है परम धाम का? परम धाम का सूर्य हमारा तारतम ज्ञान है, तारतम का प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। अब जब इस जीव को उस तारतम का प्रकाश इस जीव को मिला और इस चेतना को भी उसकी रोशनी मिली उस प्रकाश की, क्योंकि जीव नहीं पहचाना था, वह जो सूर्यता में उसकी किरणें आई और उसने अखंड वाणी का मंथन किया, तो उस सूर्य का प्रकाश पूरा खुल गया। उस सूर्य का प्रकाश उस वाणी के अंदर पूरा प्रकाश, यानी कि पूरा राज्य महाराज जी को इस चेतना के अंदर बैठ करके वो परम धाम का पूरा क्लियर दिख गया, उसका प्रकाश पूरा प्रकाशित हो गया। तो इसी चेतना को फिर राज्य महाराज जी की चेतना ने जैसे कि उस प्रकाश से आए, तो उस प्रकाश में होज को सर भी दिखा दिया, जमुना जी भी देख ली, क्योंकि वो प्रकाश से दिखा। फूल बाग नूर बाग दूब दुलुचा अन्न बन कुंज निकुंज बट पीपल की चौकी, वहां के आनंद, फूल बाग की सुगंधी, और यानी के लाल चबूतरे की सुंदरता, वनों के गुण। अब जो वहां पे अखाड़े के लिए यानी कि उस प्रकाश है, उस अखंड वाणी के और तारतम के प्रकाश था, उसके सूर्य है, वो जब हृदय में आया वो प्रकाश, तो वो सारा खुल गया, क्योंकि वो दिख गया। तब तक नहीं प्रकाश था, क्योंकि यहाँ के सूर्य का जो प्रकाश था इस चेतना में था, जो चेतना में इस अंधकार में सूर्य में था, तो उसमें कुछ नहीं पता था। और वो तारतम का जो प्रकाश आया उससे सारा प्रकाशित हो गया, पूरा परम धाम दिखाई देगा इस चेतना। ये जीव भी देख रहा अब लग के साथ में, इसमें भी प्रकाश आया। तो वहां का प्रकाश तो है एक तारतम ज्ञान और तारतम वाणी का प्रकाश वहां का, और यहाँ का तो कुछ भी नहीं, वहां का तो एक कण, और यहाँ का पूरा प्रकाश सूर्य है, वो तब भी कुछ नहीं है यहाँ का प्रकाश वहां के मुताबिक, क्योंकि हमें ये तारतम ज्ञान से तारतम के प्रकाश से पता चला, क्योंकि वहां हम देख चुके वहां के प्रकाश को। वो वहां का प्रकाश अब इंद्रियों में आ रहा, और वो प्रकाश अब इस इंद्रियों को, इस चेतना को लग के चार अंतकरण को, और जब ध्यान में बैठे तो वहां का पूरा प्रकाश